हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो हम प्रेजेंट क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर कर रहे थे, फोर्थ चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाला चैप्टर कर रहे थे। तो नेक्स्ट पहले लेक्चर में हमने क्या किया था, लुईस सिंबल किया था कल। तो उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो, बेसिक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो दो टाइप से हमारे पास केमिकल बॉन्ड बनता है, फर्स्टली आयनिक बॉन्ड, सेकेंडली कोवलेंट बॉन्ड। तो टू टाइप्स हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे वो बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है कोई भी कंपाउंड्स की। सेकेंडली कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और वो कैसे फॉर्मेशन करता है। फर्स्टली आज हम आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आयनिक बॉन्ड को और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं तो आज का टॉपिक। तो बेटा देखो, इलेक्ट्रोवेलेंट मतलब कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द एटम बाय द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम टू द अदर एटम so as to complete their outermost octet and require stable nearest stable gas configuration। कह रही आयनिक बॉन्ड हम उसको बोलते हैं जब दो एटम्स है मेरे पास। बेटा वो स्टेबल नहीं है, दोनों एटम्स को हमें स्टेबल करना है। तो क्या करेगा, एक एटम है जो वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, जब वो ट्रांसफ़र कर देगा बेटा तो क्या होगा, जो ट्रांसफ़र करेगा वो वाला एटम भी और जो गेन करेगा वो वाला इलेक्ट्रॉन भी, दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। मतलब कि एक एटम अपने पास से जो ये एक्स्ट्रा जो आपके उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे वो ट्रांसफ़र कर दे दूसरे एटम को, जिससे दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लें, ऑक्टेट पूरा कर लें। मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन दोनों कंप्लीट कर लें, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लें। ठीक है, जिससे वो स्टेबल हो जाए उसे क्या बोलते हैं हम, आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन है, आप इस तरह से भी कर सकते हो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि उनके बीच में कौन सी अट्रैक्शन होगी बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, विच होल्ड द अपोजिटली चार्ज आयन टुगेदर इज नोन एज आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। जो दोनों अपोजिट चार्ज, मतलब कि एक जो बेटा आपको मैंने कल ही बताया था, जो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, जो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। जो गेन करेगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो जो अपोजिट चार्ज होगी ना, एक जो लूज करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव, जो गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव। तो दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज है, तो उनके अंदर क्या होगी, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो क्या करके रखेगी, दोनों को अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन करके रखेगी, होल्ड करके रखेगी। उसे हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, जैसे बेटा मेरे पास क्या है, एग्जाम्पल है Na और Cl का। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ अभी। जैसे सोडियम और क्लोरीन, तो सोडियम का हमें पता है एटॉमिक मास कितना होता है, 11, इसका 17। तो कॉन्फ़िगरेशन बना लोगे, 1s2 2s2 2p6, तो कितने हो गए, 6 to 8 to 10, 1 3s1। ठीक है बेटा, तो इसके पास क्या है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, सोडियम की है ये। क्लोरीन के लिख लोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये बनेगी। देखो 6 to 8 to 10, 10 और 7 17। ठीक है बेटा, तो अब इसमें देखो हमारे पास क्या है, आउटर मोस्ट शेल में 8 होने चाहिए या फिर 2 होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये कंप्लीट है, तो लास्ट शेल में 6 और 2 8, बट ये 1 क्या हो रही है, एक्स्ट्रा बच रहा है। मतलब कि अगर मैं इसे 3s1 को लूज़ कर दूँ तो ये मेरे पास ट्रिपल बन जाएगी। 2 शेल में, सेकेंड शेल में देखो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, देखो 6 और 2, तो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए। तो मतलब कि एक ही शेल में, मतलब कि थर्ड शेल में जो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा है, अगर मैं इसको लूज़ कर दूँ तो ये स्टेबल हो जाएगा। ऐसे क्लोरीन में देखिए, अब इसमें देखें थर्ड शेल में, लास्ट वाले में हम देखते होते हैं 5 और 2 7, इसके पास 7 है। तो ऑक्टेट में हमें 8 कंप्लीट करने होते हैं तभी ये स्टेबल होगा। तो इसे क्या चाहिए, 1 की ज़रूरत है। और ये क्या कर सकता है, एक लूज़ कर सकता है और ये गेन कर सकता है। ठीक है ना, अगर ये लूज़ करेगा तो देखो ये स्टेबल हो जाएगा 6 to 8, अगर ये गेन कर लेगा तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, 8 बन जाएंगे। तो क्या करेगा, सोडियम के पास देखो हम इससे ऐसे दिखाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन
लुईस सिंबल के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। और क्लोरीन के पास कितने हैं, 7 है बेटा आउटर वे शेल में। ठीक है, इसे एक की ज़रूरत है, तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ पास चला जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सोडियम अगर क्या करेगा बेटा, लूज़ करेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। प्लस क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब ये लूज़ करेगा तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगा, 2s2 2p6, बल्कि ये स्टेबल हो गया। ऐसे ही क्लोरीन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगी, 3s2 3p6 बन जाएगी, 8 हो गया। तो ये इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो एक पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एक नेगेटिव। तो ये दोनों क्या बन गए, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बेटा। तो इनके बीच में जो आपने क्या किया, देखो एक एटम से इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया बेटा, ट्रांसफर कर दिया सेकेंड इलेक्ट्रॉन के पास। तो एक क्या, कौन सा बॉन्ड बना लिया, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, NaCl भी लिख सकते हो आप, ठीक है, या फिर ऐसे शो कर सकते हो, डॉट स्ट्रक्चर भी शो कर सकते हो, ठीक है। तो इसे NaCl भी लिख सकते हो। तो ये इसने क्या शो कर दिया, आयनिक बॉन्ड शो कर दिया। इसने कौन सा बॉन्ड शो कर दिया, आयनिक बॉन्ड, या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं हम इसे, ठीक है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से सेकेंड के ऊपर ट्रांसफर कर दिया, तो उसे हम बोलते हैं आयनिक। तो बेटा ये आपको क्लियर है ना, ये सारा ये देखो दिया हुआ है आपको, जो मैंने आपको भी बताया है। तो ये डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। सेम कैल्शियम फॉर्माइड का है, तो आप इसे तो आप कैल्शियम फ्लोराइड का भी दिखा सकते हो ऐसे बेटा। कैल्शियम के पास क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े होते हैं। उसकी क्या कन्फिग्रेशन होती है, आर्गन, सारी आर्गन तक क्या हो, क्योंकि आर्गन क्या हमारे पास पता है, नोबल गैसेस पड़ी हैं तो स्टेबल होती हैं। और एक्स्ट्रा में क्या पड़े हैं, 4s2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देगा। ऐसे क्या करेगा, फ्लोरीन है जो, वो क्या कर देगा, फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। फ्लोरीन की क्या कन्फिग्रेशन होती है बेटा, 9 होते हैं एटॉमिक नंबर, तो हीलियम। तो क्या हो जाएगा, 2s2 2p5। तो 5 है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, कैल्शियम से गेन कर लेगा। अब आप सोचोगे यहाँ पे लूज तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, गेन एक इलेक्ट्रॉन कर रहा है, क्यों, क्योंकि देखो हमने क्या किया था, F2 मतलब कि 2 फ्लोराइड है बेटा, तो दोनों क्या कर लेंगे, 1 1 गेन कर लेंगे कैल्शियम से, ठीक है। एक ये फ्लोरीन, एक सेकंड फ्लोरीन, एक और फ्लोरीन है ना, 2 फ्लोरीन है, तो एक ये कर लेगा, एक ये कर लेगा, दोनों एक एक लूज गेन कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव, साथ में हम उसके साथ कैसे लिख सकते हैं, 2 फ्लोराइड आयंस, क्योंकि 2 आयंस हैं हमारे पास, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव 2 फ्लोरीन नेगेटिव, ठीक है ना बेटा। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी, जैसे कैल्शियम को आप बीच में लिख सकते हो, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, प्लस फ्लोरीन के पास क्या है, 7 7 है ना दोनों के पास बेटा, तो 7 7 शो कर दोगे, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो इसने क्या कर दिया, कैल्शियम 2 पॉजिटिव बना दिया। तो फ्लोरीन क्या बन गया, एक एक लेके गेन करके 2 फ्लोरीन नेगेटिव बन गया। समझ आ गया ना बेटा आपको, क्लियर है ना। तो क्या कर लेगा, एक फ्लोरीन ये गेन कर लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ये गेन कर लेगा, अपना अपना कंप्लीट कर लेंगे ऑब्जेक्ट। क्लियर है बेटा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव बन जाएगा, 2 फ्लोरीन नेगेटिव बन जाएगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड, या आप इसे F2 ऊपर ऐसे नेगेटिव सिंगल डाल के भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है बेटा। तो आप ये सारे जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं आयनिक बॉन्ड के, वो करके देख लेना, तो आपको और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी।